के साथ आ रही है। और मुझे नहीं लगता कि उस भाषा अनुवाद के लिए कोई कारण है। याद रखें, हमें बताया गया था कि ये पहले टेक्स्ट से टेक्स्ट, फिर स्पीच से टेक्स्ट, और फिर स्पीच से स्पीच। मुझे नहीं लगता कि ऐसा होने का कोई कारण है कि इसे छोड़ दिया गया हो। वास्तव में मुझे लगता है कि यह होने वाला है। ओ कनेक्ट का भविष्य में एक बड़ा बिक्री बिंदु यह है कि उसमें ऑन्टो अनुवाद होगा, हम सभी के लिए भी। तो क्या मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जब हमें नया संस्करण मिले तो ओ कनेक्ट में इसे देख सकूंगा किसी न किसी समय। हाँ, चाहे हमें यह तुरंत मिले, चाहे यह एक अतिरिक्त हो जिसके लिए आपको भुगतान करना पड़े, हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा। लेकिन मुझे विश्वास है कि यह ओ कनेक्ट में एकीकृत किया जाएगा, ये तो निश्चित है। अच्छा सवाल है। हमें पता है कि एक मार्केट प्लेस होने वाला है, और अगर यह हमारे जैसा कुछ है तो हम क्या है करने वाले हैं। ऊ इसका जवाब यह है, मुझे विश्वास है कि ऑन पैसिव का मार्केट प्लेस एक बड़ा क्षेत्र होने वाला है। बड़े क्षेत्र। ओ मेरा मतलब इससे क्या है, मुझे विश्वास है कि वहां बहुत सारी कंपनियां होंगी ओ जो हमारे साथ सहयोग करना चाहेंगे, क्योंकि हमारे पास पारिस्थितिकी तंत्र में उपयोगकर्ताओं की संख्या बहुत अधिक है। आप और उन उपयोगकर्ताओं का एक हिस्सा है। जाहिर है, इसका एक हिस्सा होना एक स्वचालित समूह है जिसे वे ओएस और मार्केटप्लेस के माध्यम से बहुत आसानी से मार्केटिंग कर सकते हैं। स्पष्ट है, वे मार्केटप्लेस के भीतर अपने सामान, उत्पादों और सेवाओं का प्रचार करने के लिए भुगतान करेंगे। मुझे याद है दोस्तों, मार्केट प्लेस में पहुंचने से पहले उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए जांचा जाएगा कि जो वे बेच रहे हैं वह ये वास्तविक है और यह एक धोखाधड़ी नहीं है और यह सब बहुत वैध है आदि, इससे पहले कि उसे वहां प्रवेश की अनुमति दी जाए। लेकिन मुझे लगता है कि मार्केट प्लेस उन बड़े क्षेत्रों में से एक होगा जो हम देखेंगे, ये तो निश्चित है। सामू यारंजा साहू, क्या ओएस जल्द ही आ रहा है? कोई तारीखें नहीं, नहीं पता। उन सवालों का जवाब देने के लिए केवल एक ही व्यक्ति है। जैसा कि मैंने कल कहा, मुझे विश्वास है कि हम इस अवधि के अंत के बहुत करीब हैं, बजाय इसके कि हम इस अवधि की शुरुआत में हों, अगर यह समझ में आता है। मुझे विश्वास है कि पिछले शुक्रवार एक हफ्ते पहले हमारे सीईओ को देखना कोई संयोग नहीं था। मेरा मानना है कि ऐसा किया गया डिजाइन द्वारा। मुझे विश्वास है कि वह हमें जितना संभव हो सके बिना कुछ प्रकट किए अपडेट कर रहा था। तो मुझे विश्वास है कि हम हैं अब अगली चरण के बहुत करीब हैं, ये तो निश्चित है। भाई, वह कहता है, क्या आप वाकई में पैसिव्स के बारे में सोचते हैं? कामकाजी लोगों को बताएं कि एक उत्पाद कब तक पूरा होना चाहिए। वो यह एक अच्छा सवाल है। मैं जो अश ने कहा है उसे सुनते हुए, अगर आप याद करें तो शायद अब से कुछ साल पहले की बात है। भाई, वह कह रहा था कि उसके पास विभिन्न परियोजनाएं हैं जिन पर वह काम करता है। कुछ परियोजनाओं को दूसरों की तुलना में ये अधिक प्राथमिकता दी जाती है, लेकिन हमेशा ऐसे दीर्घकालिक प्रोजेक्ट होते हैं जिन पर काम चल रहा है। उन्होंने उस समय यह भी कहा था कि वह इस बारे में बात कर रहे थे कि वह कामकाजी लोग और परियोजनाएं एक दूसरे से बहुत अलग होती हैं, और इससे लोगों को उस परियोजना पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अधिक समय मिलता है जिस पर वे काम कर रहे हैं, किसी और के साथ प्रतिस्पर्धा में होने के बजाय, या जो भी। तो जहां तक समय सीमाओं का सवाल है, क्या मैं इस पर विश्वास करता हूं? वह अपने काम करने वालों से कहता है, ठीक है, मैं चाहता हूं कि यह इस तारीख तक खत्म हो जाए, मैं ऐसा करूंगा। मुझे लगता है कि नहीं कहना मेरे लिए भोलापन होगा। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि सभी प्रोजेक्ट्स में जब आप अपने काम करने वालों से बात कर रहे होते हैं तो आपके मन में एक विचार होता है कि आप प्रोजेक्ट विकास के एक निश्चित बिंदु पर कहां होना चाहते हैं।
तो आप लोगों से कह रहे हैं ठीक है, मैं चाहता हूं कि यह स्टेज यहां तक पूरा हो जाए। मैं अब इसे देखना चाहता हूं ताकि इसकी कार्यक्षमता को समझ सकूं और फिर हम वहीं से आगे बढ़ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से मार्कस, जहां वह निश्चित समय पर होना चाहेंगे, क्या वे उस समय सीमा के भीतर वास्तविकता में बदलते हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन एक निश्चित तारीख इस बात के लिए महत्वपूर्ण है कि वह इसे कब खत्म करना चाहता है। मैंने ऐसा नहीं सोचा होगा क्योंकि वह कभी ऐसा व्यक्ति नहीं रहा है। वह इसे सही तरीके से पूरा और सही तरीके से काम करते हुए खत्म करना पसंद करेगा, बजाय इसके कि लोगों पर दबाव डालकर इसे गलत तरीके से किया जाए। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से कुछ मार्गदर्शक हैं जो वह अपने कर्मचारियों को देंगे कि वह कुछ पहलुओं को चाहता है। एक परियोजना को पूरा करना है, लेकिन जहां तक सभी चीजों के पूरे होने की समय सीमा की बात है, मुझे ऐसा नहीं लगता। मने जैकब्स, नमस्ते मेरे दोस्त, कैसे हो? क्या हम डिजिटल उत्पादों और भौतिक उत्पादों की उम्मीद कर सकते हैं जब हम व्यवसाय शुरू करेंगे? अच्छा सवाल। जो हम जानते हैं वह यह है कि हमें बताया गया है कि दोनों प्रकार के उत्पाद होंगे, है ना? हमें बताया गया है कि न केवल हम डिजिटल उत्पादों और सेवाओं का उपयोग करने की स्थिति में होंगे, बल्कि भौतिक उत्पादों का भी। और उसने वास्तव में इस बारे में लंबी बात की है कि ये भौतिक उत्पाद कितने बड़े होने वाले हैं आज और उनकी मांग कितनी अधिक होने वाली है। क्या मैं देखता हूं कि उन्हें एक ही समय पर जारी किया जाएगा? मेरी आंतरिक भावना इसके लिए नहीं है। मुझे लगता है कि जब हमारे पास ऑन पैसिव का अगला चरण होगा, मुझे विश्वास है कि ये एक, दो या केवल तीन के साथ बाहर आओ। डिजिटल उत्पाद क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि यह सुनिश्चित करना बहुत महत्वपूर्ण है कि प्लेटफॉर्म की स्थिरता बरकरार रहे, सुरक्षित। मुझे लगता है कि यह सुनिश्चित करना बहुत महत्वपूर्ण है कि सब कुछ सही तरीके से काम कर रहा है, इससे पहले कि इसमें और चीजें जोड़ी जाएं। तो मैं मानता हूं कि जब हम लॉन्च करेंगे तब भौतिक उत्पादों को एक छोटे समय के भीतर होना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये शुरुआत से ही वहां होगा। मुझे विश्वास है कि शुरुआत में केवल डिजिटल उत्पाद ही होंगे और फिर स्पष्ट रूप से जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ेंगी यह दूसरे क्षेत्र में चले जाएगा। हे भगवान, सालाना प्रश्न होंगे कि ऑन पैसिव विकास विवरणों को सुरक्षित और संरक्षित रखेगा, जो कि जानने की आवश्यकता के आधार पर होगा और एनडीए को लागू करेगा ब्रांड की सुरक्षा की, यानी किसी पॉम भी और सभी दर्शकों से। ये एक शानदार सवाल है। मेरा जवाब कर्नल डैनियल ली ये है कि मुझे लगता है कि हमें एक नया एनडीए साइन करने के लिए मिलेगा जब हम अगले चरण में पहुंचेंगे। क्योंकि ऑन पैसिव के निलंबन और ऑन पैसिव के अगले चरण के बीच एक लंबा समय बीत चुका है। उस समय में बहुत कुछ बदल गया है और यह भी विश्वास है कि